यूजीसी रेगुलेशन 2026 आसान शब्दों में समझिए क्या है यूजीसी का नया नियम जिसे लेकर देश भर में हो रहा है बवाल। असल में क्या हो रहा है? यूजीसी नया बिल के नाम से दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन नियम 2026 ये कानून बिल नहीं बल्कि नए नियम है, नियमावली रेगुलेशन है जिन्हें यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से लागू किया है। इसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जगह प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाने वाले नियम। इन नियमों का लक्ष्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव रोकना, हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर समान अवसर केंद्र बनाना, इक्विटी कमेटी बनाकर भेदभाव की शिकायतों को जल्दी निपटाना, 24x7 हेल्पलाइन और शिकायत प्रणाली ताकि कोई भी भेदभाव का मामला दर्ज कर सके। इसे समावेशी शिक्षा वातावरण बनाने के नाम पर पेश किया गया है। यह नियम कानून की तरह लागू हो चुका है, यानी जनवरी 2026 से उपयुक्त संस्थानों पर लागू है। नया बिल ECI विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल। दूसरी बात यह है कि सरकार ने संसद में एक विधेयक बिल पेश किया है जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल 2025। पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से था, अब हो गया है HECI। इस बिल का उद्देश्य यूजीसी, AICTE, NCTE जैसे कई नियामक एक साथ एक ही नए नियामक आयोग में बदल देना ताकि उच्च शिक्षा के नियम, मानक, मान्यता आदि एक ही जगह से नियंत्रित हो। इस प्रस्तावित बिल में ये बातें शामिल हैं। यूजीसी जैसे पुराने संस्थान धीरे धीरे खत्म या एकीकृत कर दिए जाएंगे। एक नया विकसित भारत शिक्षण अधीक्षण कमीशन बनेगा। यह नया आयोग शिक्षा के नियम, मान्यता और गुणवत्ता तय करेगा। वर्तमान में यह बिल लोकसभा में पेश किया गया है और इसे पारित होना बाकी है। इसे लोग नया यूजीसी बिल कह रहे हैं, लेकिन यह यूजीसी के नियम नहीं बल्कि पूरा नया कानून है जो उच्च शिक्षा के ढांचे को बदल देगा। लोग क्यों विवाद कर रहे हैं? यहाँ विवाद के मुख्य कारण है। विवाद एक, इक्विटी रेगुलेशन 2026 से जुड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि ये नियम सामान्य सवर्ण छात्रों के खिलाफ हो सकते हैं और आरोप लगाते हैं कि इसके जरिए किसी समूह पर पूर्वाग्रह तय करने का जोखिम बढ़ गया है। कुछ शिक्षाविद भी कहते हैं कि कॉलेजों पर अतिरिक्त बोझ और नियमन बढ़ जाएगा जिससे शिक्षा की गुणवत्ता गिर सकती है। विवाद विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल वही नया बिल उच्च शिक्षा सुपर नियमन बनाने का प्रस्ताव है जिसे समर्थन और आलोचना दोनों मिल रही है। समर्थक कहते हैं कि इसमें नियम एकीकृत होंगे, दोहराव कम होगा और गुणवत्ता बढ़ेगी। आलोचक कहते हैं इसमें केंद्रीकरण बढ़ सकता है और संस्थानों की स्वायत्तता कम हो सकती है। संक्षेप में, आसान शब्दों में, यूजीसी नियम 2026 लागू हो चुके नियम हैं। भेदभाव रोकने और समानता बढ़ाने पर केंद्रित नियम। विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल संसद में पेश किया गया बिल है। भारत की उच्च शिक्षा का नया ढांचा, आयोग बनाने का प्रस्ताव। अगर चाहें